दोपहर का समय था। हल्क खेत में गाय के लिए हरी घास काट रहा होता है। पास ही उसका छोटा भाई मुन्ना लकड़ी के डंडे से हवा में वार कर रहा था। मुन्ना की आंखों में चमक थी। भैया, एक दिन मैं भी सबसे बड़ा योद्धा बनूंगा, वह हंसते हुए बोला। हल्क मुस्कुराया, लेकिन दिल कहीं भारी था। तभी गांव की गली से घोड़े की टापों की आवाज आई। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी ने डरते हुए कहा, ब्लैक बुल आया है। ब्लैक बुल, ये नाम ही काफी था। कहा जाता था वह जहाँ जाता वहाँ सिर्फ खून और खामोशी छोड़ जाता। वह गांव के दुकानदारों से हफ्ता ले रहा था। गांव के सब दुकानदार डरते हुए ब्लैक बुल को हफ्ता दे रहे थे। ये सब देखकर मुन्ना का खून खौल उठा। वह भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ गया। मुन्ना ने ब्लैक बुल से कहा, नामर्द की औलाद कमजोर लोगों से ही हफ्ता वसूल कर रहा है। ब्लैक बुल हंसता है और कहता है, ये बच्चे घर चला जा। तभी मुन्ना कहता है, घर तो मैं नहीं, आज तू जाएगा। और अगले ही पल सब कुछ खत्म। ब्लैक बुल ने मुन्ना को हवा में उछालकर जमीन पर ऐसा पटका कि धरती कांप गई। एक सन्नाटा, और फिर कुछ नहीं। हल्क जब पहुंचा, उसने भाई को गोद में उठाया। वह चीखा नहीं, रोया नहीं, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे बिना आवाज के। उसी रात हल्क गायब हो गया। सालों तक किसी ने उसे नहीं देखा। कहा जाता था वह मरुस्थल में रहता है, जहाँ दिन आग उगलता और रातें जान लेती। वह रेत में दौड़ता, जलते पत्थरों पर बैठकर ध्यान करता, नंगे हाथों से लोहे की जंजीरें तोड़ता। हर दर्द के साथ उसके अंदर सिर्फ एक नाम गूंजता, मुन्ना। पूरे 9 साल बीत गए। एक दिन ब्लैक बुल ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि अगले दिन गांव में एक बहुत बड़ी कुश्ती होने वाली है। अगर कोई पहलवान मुझे हराएगा तो मैं गांव में से किसी से भी हफ्ता वसूल नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त थी कि जगह सूखा रेगिस्तान। जीतने वाला राजा कहलाएगा, हारने वाला जिंदा नहीं बचेगा। ब्लैक बुल सूखे रेगिस्तान के अखाड़े में दहाड़ रहा था। सबसे पहला मुकाबला होता है रेड बुल और ब्लैक बुल में। दोनों में लड़ाई शुरू होती है। तभी ब्लैक बुल रेड बुल को ऐसा मारता है जिससे कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखने आए लोग कहाँ उठे, तभी दूर से आंधी उठी। रेत के बीच एक परछाई चलती हुई आई। वह हल्क था। आंखों में न गुस्सा था न डर, सिर्फ अधूरी कहानी का अंत। लड़ाई शुरू हुई। ब्लैक बुल ने वार किया। हल्क गिरा, लेकिन उठा, फिर गिरा, फिर उठा। और तभी कहानी सुनाने वाला बोला, भाइयों, अगर तुम चाहते हो हल्क जीते तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करो। हल्क की आंखों में मुन्ना की मुस्कान चमकी। उसने पूरी ताकत लगाई और ब्लैक बुल को उठाकर जलते रेगिस्तान में दे मारा। और फिर शांति। हल्क बैठ गया। रेत पर गिरते आंसुओं ने आग बुझा दी। आज बदला पूरा हुआ था, लेकिन भाई की कमी हमेशा रहेगी। हल्क अपने छोटे भाई मुन्ना को कार से स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। तभी रेड बुल सामने से एक बड़ा ट्रक ला रहा होता है। तभी अचानक कार और ट्रक का इतना खतरनाक एक्सीडेंट होता है कि हल्क, मुन्ना और रेड बुल वहीं बेहोश हो जाते हैं और उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर एक अजीब दुनिया में पहुंच जाती है, जिसे यमलोक कहा जाता है। यमलोक में चारों तरफ ऊंचे पहाड़, आग जैसी चमकती जमीन और विशाल दरवाजे होते हैं। मुन्ना और हल्क आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक विशाल पत्थर का स्तंभ दिखाई देता है। उस पर लिखा होता है, इस दुनिया के राजा यमराज और ब्लैक बुल के बीच महायुद्ध होने वाला है। जो इस युद्ध में यमराज को हराएगा वही यमलोक का नया राजा बनेगा। दोनों भाई यह पढ़कर युद्ध देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे युद्ध के मैदान में एंट्री करते हैं, पूरा मैदान उनकी ताकत देखकर गूंज उठता है। चारों तरफ योद्धा, ढोल नगाड़े और आग की लपटें दिखाई देती हैं। तभी ब्लैक बुल और यमराज मैदान में उतरते हैं। दोनों पहली चाल में एक दूसरे पर बराबर का वार करते हैं। अचानक यमराज अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लैक बुल को जमीन पर पटक देता है और ब्लैक बुल वहीं हार जाता है। पूरा मैदान सन्नाटा छा जाता है। यमराज दहाड़ते हुए बोलता है, क्या इस यमलोक में कोई ऐसा है जो मुझसे मुकाबला कर सके? यह सुनते ही हल्क का गुस्सा फूट पड़ता है। वह आगे बढ़कर बोलता है, हाँ मैं हूँ और मैं तुमसे लड़ूंगा। पूरा मैदान चिल्लाने लगता है, हल्क लड़ेगा, हल्क लड़ेगा। हल्क और यमराज में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी रेड बुल चुपके से अखाड़े में आता है और दोनों पर घातक वार कर देता है, जिससे हल्क और यमराज की वहीं मृत्यु हो जाती है। और रेड बुल अखाड़े में जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। है कोई मुझसे ताकतवर यहाँ से लड़ने वाला? मुन्ना अपने बड़े भाई को पड़ा हुआ देख मुन्ना रोने लगता है और कसम खाता है, मैं अपने भाई की हार का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद मुन्ना मैदान छोड़कर यमलोक की एक गहरी गुफा में चला जाता है। उस गुफा में वह हर रोज पत्थर तोड़ तोड़ कर अपने शरीर को और मजबूत बनाता है। दिन रात की मेहनत से उसकी ताकत बढ़ती जाती है। धीरे धीरे पूरी गुफा टूटकर खुला मैदान बन जाती है। ऐसा करते करते पूरे 15 साल बीत जाते हैं। एक दिन फिर से महायुद्ध का ऐलान होता है। रेड बुल मैदान में दहाड़ रहा होता है। तभी अचानक मुन्ना मैदान में एंट्री करता है। पूरे मैदान की नजरें मुन्ना पर टिक जाती हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले मुन्ना बोलता है, अगर तुम सच्ची ताकत और भाईचारे में विश्वास रखते हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लव यू भाई जरूर लिखो। पहली ही चाल में मुन्ना रेड बुल को ऐसा पटकता है कि रेड बुल वहीं हार जाता है। पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठता है। इसके बाद अचानक रोशनी फैलती है और मुन्ना, हल्क और रेड बुल तीनों की आंखें खुल जाती हैं। वे असली दुनिया में अस्पताल के बिस्तर पर होते हैं। रेड बुल मुन्ना और हल्क को देखकर सॉरी मांगने लगता है और तीनों हंस पड़ते हैं।